नमस्कार। आवाज़ गढ़वा की स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गुलेन। आज झारखंड के खरौंधी प्रखंड करिवाडी पंचायत महिला मुखिया जी के सामने मैं उपस्थित हूँ। चलिए इनसे मैं जुड़ता हूँ, खास बातचीत करेंगे। अपने पंचायत में क्या विकास किए हैं, चलिए मैं जुड़ता हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत है। आपको भी स्वागत है। आप कैसे हैं मुखिया? अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं। झारखंड की हीन दीन दशा देख करके मेरी आत्मा आज भी कराह रही है कि जिस जज्बा को लेकर के मैंने झारखंड में पदार्पण किया था, चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन सरकार की दोहरी नीति, गंदी नीति के कारण जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इससे लेकर के मेरा मन बेहद चिंतित है, द्रवित है। पंचायती चुनाव के 1.5 साल होने को आए, लेकिन आज भी नया काम काज पे सरकार मुहर लगाने का काम नहीं कर रही है, जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने का काम कर रही है और प्रखंड स्तर से हमेशा हम लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मी मनमानी करते हैं, जिससे पंचायत के विकास के कार्यों में हमेशा बाधा उत्पन्न की जाती है। लोग बैठे बैठे अगर जैसे पंचायत में अपने विकास की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे अभी नया नया काम में सब पूर्व की इतनी योजनाएं, ज़्यादा लंबित योजनाएं इतनी दे दी गई हैं कि उसका भुगतान तो लग रहा है कि 5 वर्ष में भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में गाय शेड हुआ, बकरी शेड हुआ, ढेर सारे शेड पड़े हुए हैं। जो शेड नहीं बना था उसका भुगतान कर दिया गया था। जिन्होंने 2021 में शेड बनाया, कोरोना की विषम परिस्थिति में शेड बनाया, उनका भुगतान आज तक लंबित पड़ा है। लेकिन जिन लोगों ने शेड नहीं बनाया था उनका भुगतान हो गया है। अब हम लोगों के रीजन में मेड़बंदी के लिए ऑफर आया कि आप लोगों को मेड़बंदी करना है। हमने पंचायत से 15 मेड़बंदी का वो लिस्ट बना के दिया, लेकिन यहाँ प्रखंड स्तर पे 50 मेड़बंदी का लिस्ट फोन द्वारा, ना तो हम लोगों ने रिकॉर्ड तैयार हम लोगों से कराया, ना हम लोगों से कोई वो डिमांड किया गया कि हाँ इनका ये करना है। हम लोगों से पूछा भी नहीं गया और मेड़बंदी की कोडिंग कर दी गई है। लेकिन आपके पंचायत के? अब मेरे पंचायत की अन्य पंचायत में भी यही हाल है। प्रखंड द्वारा ऐसा किया जा रहा है, प्रखंड कर्मियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है। मुखिया को जानकारी नहीं है, लेकिन कोडिंग ब्लॉक से हो जा रहा है। आप पंचायत के मालिक हैं, आपसे कोई राय वो नहीं ले रहे? नहीं, कोई राय नहीं लिया गया। और उसके बावजूद भी जो पहले की 15 मेड़बंदी है उसमें रोजगार सेवक द्वारा मनमानी ढंग से काम किया जा रहा है। उन लोगों का जियो टैग नहीं किया जा रहा है और रोजगार सेवक द्वारा कहा जाता है कि डिमांड आएंगे तो हम वो डालेंगे ना, हम वो साइन करेंगे ना। जीरो होता है, मास्टर रोल जीरो हो रहा है, डिमांड जीरो, लेकिन उसका किसी को खोज खबर नहीं है। केवल लोग अपना वर्चस्व दिखाने का काम करते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, लेकिन यहाँ काम नहीं होता है। केवल छिछोरी और गंदी ढंग की राजनीति की जाती है और पंचायत में हमेशा दखलंदाजी की जाती है। आप पूरे झारखंड में जी, महिला मुखिया होते हैं, लेकिन महिला मुखिया काम नहीं करते, उनका पति काम करते, उनका पति जी कुर्सी पर बैठते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे पूरे झारखंड के लिए और खासकर महिला मुखिया के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। अगर चुनाव हुआ तो सरकार महिला को आरक्षण दी है, लेकिन उसका बेनिफिट सारे पति लोग उठाते हैं। जब हम महिला मुखिया संघ हम लोगों का गढ़वा का बना है, उसमें मैं गई थी, तो मैंने इस बात को उठाया है कि कम से कम जो आरक्षण का लाभ है वो हमारी महिलाओं को दीजिए। लेकिन यहाँ तो पति लोग अपना काला टाइट कर करके, यहाँ तक कि व्हील चेयर पे, जिसपे कि हमको नहीं बैठना है, मुखिया को बैठना है, पति को नहीं बैठना है, लेकिन उस कुर्सी पर भी बैठते हुए मुखिया पति को शर्म नहीं आती है। मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर बीडीओ सर की कुर्सी है तो उस पर क्या कोई अधिकारी बैठ सकता है? नहीं। बड़ा बाबू की कुर्सी है तो क्या कोई अधिकारी बैठ सकता है? लेकिन यहाँ मुखिया पति कुर्सी की भी बात नहीं समझते हैं कि वो कुर्सी किसके लिए है, बैठना किसको है और बैठ रहा है किसी। हमेशा महिला को दबा के रखा जाता है। यहाँ तक कि कितने पति लोग भी हैं जो महिला मुखिया का साइन खुद पति करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये सब नहीं चलता। अगर पंचायत का कोई भी कार्य हुआ या कोई पंचायत करना या विकास का कार्य हुआ, चाहे कुआं हुआ, शेड हुआ, तालाब हुआ, डोभा हुआ, हर योजनाओं पर मैं खुद यही रोजगार सेवक, पंचायत सेवक के साथ मैं खुद जाती हूँ और तहकीकात करती हूँ कि इस योजना की क्या स्थिति। अच्छा, आप मानिए झारखंड के मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है कि महिला हो के? सर, महिला हो के डर की बात नहीं है। जो बात सत्य है उसे कहने में कोई विरोध नहीं है।
हम तो कहते हैं कि हमारी झारखंड की सरकार केवल पोस्टर और बैनर की सरकार है, विकास की सरकार नहीं मानते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ हर बार 1 साल में 1 बार कैंप लगाया जाता है, सरकार आपके द्वारा। हमारी पंचायत के जितने भी गरीब गुरबे या सारे तबके के लोग हैं, सारे लोग बहुत मतलब इस आशा से, उम्मीद से आवेदन लेते हैं, वहाँ खरीदते हैं। 200 250, कोई 500 भी बर्बाद कर देता है। कोई गाय शेड, बकरी शेड, कुआं, तालाब, डोभा, आवास, वो जल नल के मतलब हैंडपंप के लिए सारे लोग फार्म अप्लाई करते हैं, आवेदन लगाते हैं। इस उम्मीद से घर आते हैं कि मैंने तो वहाँ फार्म जमा कर दिया है, लेकिन वो फार्म ब्लॉक में जा कर के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो सरकार बस क्या, सरकार आपके द्वार आ रही है। अरे भैया, जब सरकार मेरे द्वार चल के आई तो वो उसे काम करना चाहिए कि केवल बैनर पोस्टर छपवा के अपनी उपलब्धि गिनानी चाहिए कि हमने ये काम कर दिया। 1.5 साल में नए जनप्रतिनिधि के लिए सरकार ने कौन सा काम दिया कि जनप्रतिनिधि करे? कोई ऐसा काम झारखंड की सरकार नहीं करी। तो हमको तो लगता है कि सारे काम को पेंडिंग में रखना चाहती है। अभी मान लीजिए पीएम आवास की ही बात ले लीजिए, 1 साल से लोग उम्मीद में बैठे हैं कि मेरा वेटिंग में नाम है, मेरा नाम आएगा, हम लोग अपना घर बनाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति बेघर है, घर गिरने की स्थिति में है, लेकिन उम्मीद लगाए हुए उसके मन में आशा की किरण है कि मेरा आवास आएगा। बार बार लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मुखिया जी मेरा आवास कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी। लेकिन मुखिया जी 1.5 साल से उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर देते हुए परेशान हो चुकी हैं। क्योंकि ऐसा कोई पहले तो हुआ कि मार्च बाद हुआ, अप्रैल से होगा, फिर हुआ कि दशहरे बाद हो गया, अब दशहरा भी बीत गया, अब हो रहा है कि अब दिसंबर बाद होगा। तो हमको तो लग रहा है कि ये बाद आते ही रहेगा, महीने साल में परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन हमारी झारखंड के सरकार के कानों का चदरा नहीं फटेगा। हमको तो लग रहा है कि मेरे इस न्यूज़ को अगर आप चला के देखें, झारखंड का क्या पूरे राज्य के सारे लोग देखें और जाने कि झारखंड सरकार क्या कर रही है। हमारे समझ से तो झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बैनर और पोस्टर छपवा रही है। यहाँ तक मैं आपसे बात करूँ लोगों की और सरकारी कर्मियों की, हमारे यहाँ जितने भी डीलर हैं, मनमानी चल रही है। लोगों का गल्ला जो है काट लिया जा रहा है। 52 केजी गल्ला मैंने हुसरू ग्राम में ग्रामीणों ने जब्त किया था डीलर को बेचते हुए। मैंने थाने को फ़ोन किया, थाना प्रभारी को फ़ोन किया, बीडीओ को फ़ोन किया, एमओ को फ़ोन किया, सारे लोग मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए। डीसी सर ने कहा कि आप जाइए आवेदन दे दीजिए, थाने में दीजिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दीजिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका काम हो जाएगा। लेकिन 1 सप्ताह तक मैंने इंतज़ार किया। 4-6 दिन बाद, न उस दिन हमारे बीडीओ सर आए, न थाना प्रभारी, कोई नहीं आया। 4 दिन बाद उन लोगों ने जो चावल छुपा के रखा हुआ था, उस चावल को वो ले गए कि अब हम इतना दिन इंतज़ार है मुझे खाने के लिए, क्योंकि वो खरीद करके लाया था और 28 रुपये केजी के हिसाब से बेचा गया था। लेकिन आवेदन मैंने बीडीओ सर को दिया, बीडीओ सर से रिसीविंग भी लिया, लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। इसलिए चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, एमडीएम के अनुसार कभी भी किसी विद्यालय में खाना नहीं मिलता। आंगनबाड़ी की वही स्थिति है, कहने पर 2-4 दिन केंद्र खोलते हैं, लोग मनमानी कर रहे हैं। मतलब यहाँ वर्चस्व चल रहा है। तो हमको तो लगता है कि ऊपर से इन लोगों को डर नहीं, क्योंकि ऊपर से ये लोग रिश्वत दे रहे हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि की कोई नहीं सुनता, जनता की कोई नहीं सुनता। हर जगह मनमानी चल रही है। मतलब यहाँ भ्रष्टाचार का अंबार कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में अच्छा काम काज लगा या जेएमयू के? बीजेपी सरकार में जो भी कार्य होते हैं उनको पेंडिंग में नहीं रखा जाता है, वो कार्य का पूर्ण रूप से निष्पादन किया जाता है। योजना स्थल पर अगर कार्य हुआ है, अगर शिलान्यास हुआ है तो उसका उद्घाटन भी होता है। लेकिन इस सरकार में अगर कोई काम का शिलान्यास कर दिया गया तो उसे पेंडिंग में डाल दिया जाता है कि बीजेपी की उपलब्धियों को सरकार पचा नहीं पा रही है, इसलिए हमेशा पेंडिंग में डालने का काम करती है। विकास का मतलब होगा, विकास होगा तो अपने आप विकास दिखेगा, और विनाश भी होगा तो अपने आप दिखेगा। ये कहने और सुनने की बात नहीं है। लोगों के दिल में विकास होता है। आज चाहे राशन हो या पेंशन हो, जो भी कुछ हो रहा है, अगर केंद्र सरकार कर रही है तो जनता उसे कैसे इनकार कर सकती है कि नहीं काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? कहीं भी जाइए फील्ड में कोई भी काम नहीं है। अब अभी आप 50 फाइनेंस को ही लीजिए, 15वें वित्त को लिए पहले था, जब से ऑनलाइन, जब ऑफलाइन था तो वित्त, तो उससे काम हम लोग अपने मन से कर लेते थे ये, लेकिन उसको भी 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। हम चाह के भी कुछ काम नहीं कर पाते।
चाह के भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। सोच है, एक तरफ से सरकार पैसा देने का काम करती है, दूसरे तरफ से उस पैसा को लेने का काम करती है। पंचायत भवन में मास फाइबर कम्युनिकेशन लगाया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि गढ़वा जिले में 4 पंचायत भवन ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण हैं। उसके लिए मैंने अपने पंचायत भवन के लिए, मैं आज भी पंचायत की मुखिया हूँ, 1.5 साल, अब 17 जून आ गया तो मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे। शपथ ग्रहण किए 17 जून को मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने पंचायत भवन को लेकर के डीसी डीडीसी सर के पास कई बार चक्कर लगाया, वीडियो को आवेदन दिया, सांसद महोदय के पास गई, विधायक जी के पास गई, लेकिन आज तक मेरे पंचायत जिला से लोग आए, जांच पड़ताल किए, लेकिन उस जांच पड़ताल को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दुर्भाग्य की बात है, उसमें मास फाइबर कम्युनिकेशन लगाया गया लेकिन वो काम नहीं करता है, लेकिन रिचार्ज करने का पैसा हम लोग देते हैं। तो एक तरफ सरकार देती है, दूसरे तरफ वही पैसा ले लेती है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये केवल पोस्टर और बैनर की सरकार है, और हम लोग उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि इस सरकार के रीजन में कोई काम भी हम लोग कर पाएंगे। हमें तो नहीं लगता है। आपके पंचायत में एक 9-10 क्लास का भवन निर्माण हुआ है, बिल्कुल, उसमें पढ़ाई नहीं होता, जानवरों को बांधा जाता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उसमें उसके लिए भी मैंने आवेदन दिया है, डीसी सर को दिया है, डीडीसी सर को दिया है, शिक्षा विभाग में मैंने कंप्लेन किया है कि हाई स्कूल का भवन अर्धनिर्मित है। जिस तरह से मेरा पंचायत भवन अर्धनिर्मित है, उसी तरह से हाई स्कूल का भवन भी अर्धनिर्मित है, बशर्ते उसमें भी किसी की निगाह नहीं जाती है। उसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब बांधे जाते हैं, और विषम परिस्थिति को देखते हुए जो ये क्लास 10 तक है, मिडिल वाला स्कूल है, उसी पर हाई स्कूल के भी बच्चे की स्टडी उसी में की जाती है, और न तो पर्याप्त टीचर है। शिक्षा का भी स्तर हमारे यहाँ बिल्कुल निम्न है, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और टीचरों की संख्या कम। वहाँ पे साइंस के एक चैप्टर नहीं हुआ है। मैंने गया था, साइंस का, विज्ञान का विषय एक चैप्टर नहीं हुआ है, मैंने क्लास बिल्कुल लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो शिक्षा की बिल्कुल कमी है। बोल लेना कि पहले भी शिक्षा का वो था, लेकिन जब से ये शिक्षा विभाग में एमडीएम को शामिल किया गया और साथ ही में पारा टीचर को शामिल किया गया, तब से शिक्षा की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती। पहले जो है सरकारी स्कूल के बच्चे, भवन विहीन विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे, उनके अंदर जो गुणवत्ता थी, आज शिक्षा की गुणवत्ता बिल्कुल गुणवत्ताहीन हो गई है। केवल खिचड़ी खिला रही है सरकार। बस सरकार केवल खिचड़ी खिलाने का काम करती है, और खिचड़ी में भी पैसा खाने का काम करती है। खिचड़ी से बच्चों का भविष्य नहीं बनता है। पहले के बच्चे नमक रोटी खा करके आईएएस पीसीएस सब कुछ पद को सुशोभित करते थे, लेकिन आज के बच्चे को सरकार ड्रेस के नाम पे, अरे ड्रेस चेंज करवा दिया, स्कूल का कलर चेंज करवा दिया। कलर और ड्रेस चेंज करवाने से बच्चों की बुद्धि चेंज नहीं होगी, कुछ फायदा नहीं, उससे बदले में शिक्षक के बहाली करा देते हैं। उसके बदले में अगर शिक्षक की बहाली हो जाती और शिक्षक की मात्रा अधिक हो जाती तो बच्चों का भविष्य हमको लगता है कि उज्जवल होता है, लेकिन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय भविष्य है, क्योंकि शिक्षकों की कमी हर विभाग में। अब मान लीजिए पंचायत की ही बात करते हैं, एक ही रोजगार सेवक को, एक पंचायत सेवक को 2 पंचायत 3 पंचायत में इंगेज किया जाता है, एक रोजगार सेवक को 2-3 पंचायत में इंगेज किया जाता है, तो इस तरह से हम लोगों का काम नहीं हो पाता है। अच्छा, योगी सरकार के क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह मैं उत्तर प्रदेश, झारखंड के रहने वाला, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर किनारे हम लोग की व्यवस्था, लमसम पानी की व्यवस्था टैंकर से करा देते हैं, एम्बुलेंस हो जाता है। मैं स्वयं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर, उत्तर प्रदेश नियर बाई दिल्ली, 8 लाख लड़का के पेपर देते, हम लोग का सुविधा देते हैं। लेकिन उनको क्या कहना चाहिए, जिस तरह झारखंड के लोगों को सुविधा देते, योगी बाबा के क्या कहना चाहते हैं? योगी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ जो है लोगों के अंदर भय आतंक का कोई माहौल नहीं है, गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, विकास की धारा एकदम तीव्र गति से है। जो भी शिलान्यास योगी जी के समय में, पहले अखिलेश के समय में जो भी पुलों का शिलान्यास हुआ था, मैंने अपने आँख से बलुआ घाट का पुल देखा है, चुनार का पुल देखा है, रामनगर का पुल देखा था। वो सारे पुल पेंडिंग और अर्धनिर्मित पड़े थे, लेकिन जैसे ही योगी बाबा उत्तर प्रदेश में आए, सारे पेंडिंग वर्क को उन्होंने कंप्लीट करा दिया। इससे लोग वहाँ बहुत ही खुश रहते हैं। अगर मैं काशी की बात बताना चाहती हूँ तो वहाँ कुछ ऐसे दबंग मनचले गुंडा मवाली टाइप के लोग थे जो कॉलेज के आमने इर्द गिर्द मंडराते रहते थे।
वहाँ पर योगी सरकार ने एंटी रोमियो का काम किया। एंटी रोमियो पुलिस सादे वेश में रहती थी और जैसे ही मन चले वो कॉलेज जाती हुई लड़कियों के साथ छीटाकशी करती थी, तुरंत उसमें दबोच लेती थी। तो हम चाहते हैं कि वही स्थिति अपने अगर झारखंड में हो तो लोग बिना डर के, बिना भय के, बिना आतंक के कोई भी काम करें। आवाज़ गढ़वा की स्वागत है। मैं महिला मुखिया से बातचीत करके बहुत खुश लगा, क्योंकि झारखंड का एकलौता महिला मुखिया अपने से कार्यकाल करते हैं, मीटिंग में जाते हैं, हर जगह 12 बजे एक्टिव, रात या दिन इतना मेहनत करते हैं। इनका मेहनत के बदौलत मैं 9 किलोमीटर पैदल चलकर इनके घर पे आया और न्यूज कवर किया। आवाज़ गढ़वा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।